बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत आसान रेसिपी लेके आए हैं जो है नाश्ते की। आप वो खिला एनी टाइम भी बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नाश्ते में। और हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी कि उनसे चबाएं ज़्यादा, बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम बन के तैयार होता है ये पराठे। आप लोग ट्राई करिएगा एक दफ़ा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हम इसके लिए लेंगे 2 अदद प्याज, जिसको हम बारीक इसके अंदर चॉप कर लेंगे, कद्दूकस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कद्दूकस करने का मतलब हमारा यूँ है कि ये बारीक को हम हाथ से करेंगे वो मोटी रह जाएगा। हमें मोटा इसमें सामान कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें हमें सारा बारीक बारीक करके ही सामान डालना है। अब आलू लिए हैं हमने उबले हुए, हमने आलू लिए हैं कम से कम 4 से 5 आलू लिए हैं, जिसको हमने उबाल के रख लिया था छिल के। अब उसको हम ग्राइंड इसी की तरह कद्दूकस में पतले पतले क्रश कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें मोटे मोटे गिर गए हैं, वो भी क्रश करेंगे, देखते रहें आप लोग। सही है, और हमारे आलू देखें हो चुके। 1 चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ठीक है, 1 चम्मच हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, और इसके साथ हम ऐड करेंगे अपना कटा हुआ धनिया, हरा धनिया। उसको धो के काट के बारीक रख लिया था हमने, ये भी हमने बारीक बारीक ही काट के रखा है। ठीक है, इसमें 1 मुट्ठी के बराबर आप धनिया ले लीजिएगा, वो इसमें ऐड करिएगा। अच्छा, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब हमने जो प्याज आपके सामने करी थी इसके अंदर वो ऐड कर देंगे, बिल्कुल बारीक है प्याज हमारी, देख लें हलवे के टाइप हो रही है। इसमें ये डालेंगे हम। ठीक है, इसमें अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची कटी हुई बारीक, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक। ठीक है, 2 चम्मच भी डालने हैं, अब आपके हिसाब है, आपके कितना बना रहे हो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लिएगा। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें कुटी हुई मिर्चों का लेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी। ठीक है, इनको हम अच्छी तरीके से मैच करेंगे, और इसको भी हम जो अंडा जिससे हम फेंटते हैं इसी की मदद से हम इसको ग्राइंड करेंगे। आई थिंक बारीक करेंगे कि इसमें कोई मोटा नहीं रह जाए। अब इसमें हम 2 अंडे ऐड करेंगे। ठीक है, अंडों के साथ भी इसको अच्छी तरीके से हम मैच करेंगे, बिल्कुल कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए, इसमें कोई गांठ ना रह जाए, जो हमारे जो पराठे हम बनाएंगे उसमें कोई मसला ना हो हमें बनाते हुए। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करेंगे कि इसमें कोई गुठली वुटली नहीं रहे। ठीक है, साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे और सॉफ्ट पराठे बन के तैयार होते हैं। अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे, आटा थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। ठीक है, हल्के हल्के से ऐड करके इसको पानी के साथ मैच करिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा। मैं आपको बताऊंगी कितना पतला कितना गाढ़ा रखना है इसको। ठीक है, जिससे हमारे पराठे बन जाएं। इसको भी अच्छी तरीके से मैच करिएगा, इसमें कोई गांठ गुठली वगैरह ना रह जाए। ठीक है, आराम आराम से देखें हमारा ये हो चुका बिल्कुल मैच इस तरीके। अब हमने एक फ्राई पैन लिया जिसमें हमने ऑयल पहले लगा लिया, ग्रीस करके रख लिया है। ठीक है, उस पर अब हम अपना बैटर जो हमने बना के तैयार करा था वो डालेंगे इस पर। ठीक है, आराम आराम से डालिएगा और इसको फैला दिएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए, ना मेहनत लगी, ना कुछ लगा, ना बेलने की टेंशन, ना किसी चीज़ की टेंशन। हमारा पराठा बनके तैयार हो गया, बहुत सॉफ़ी, बहुत नरम, बहुत मुलायम, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। देखिए माशाल्लाह से आप इस पर ऑयल लगाइएगा हल्का हल्का सा, और ये जब तक खुद ना छोड़ दें ना, जब तक आप इसको छेड़िएगा नहीं पराठे को। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे बनके तैयार हैं, बहुत नरम, बहुत मुलायम, बहुत मज़ेदार पराठे हैं। और आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, रात के खाने में बना सकते हैं, दिन के खाने में बना सकते हैं, झटपट बनने वाली चीज़ है। और बड़े बुज़ुर्ग जो जिनके मुंह में दांत नहीं होते उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो आराम से पेट भर खा सकते हैं। बहुत हेल्दी डिश है ये हमारी, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है मेरी डिश। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। कोई ऊंची नीच कोई गलती हो गई, कोई बात बुरी लगी, उसको माफ़रत। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।